हेलो, मैं जेपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल में आपका हाउस वायरिंग का इलेक्ट्रिकल बोर्ड बता रहा हूं। तो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग मेरे चैनल आईटीआई आइकन को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो को विस्तार से देखें। हाँ, तो चलिए इस प्रैक्टिकल वीडियो को बनाने से पहले मैं इसमें जो यूज होता है उस टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये साइज 20 सेंटीमीटर का है, क्वांटिटी 1 नंबर का है। दूसरा नंबर फेज टेस्टर है, ये 500 वोल्ट का है, ये 1 नंबर हम लेते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, ये 10 सेंटीमीटर का है, 1 नंबर इसे लेते हैं। चौथा स्क्रू ड्राइवर है, ये 15 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 नंबर लेते हैं। पांचवा वायर स्ट्रिपर है, ये 1 नंबर लेते हैं। छठा हैंड ड्रिल मशीन लेते हैं, ये हैंड ड्रिल मशीन है, ये लेते हैं, ये 1 नंबर लेते हैं। सातवां फार्मर चीजल लेते हैं, 1 नंबर लेते हैं। आठवां पोकर लेते हैं, इसे पोकर करते हैं, ये लेते हैं, एक नंबर लेते हैं। नंबर 9 बॉल पिन हैमर 250 ग्राम का लेते हैं, ये 1 नंबर लेते हैं। और हैक्सॉ विथ ब्लेड लेते हैं, 1 नंबर। और स्टील फुट रूल लेते हैं। अब आप इसे देख के नोट भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो होगा इस बोर्ड को बनाने के लिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। और इस बोर्ड को कटिंग करके हम पहले इसको लगा दिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम का, इसलिए इसको बना के रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें वुडन बोर्ड लगेगा 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का, 1 नंबर। ये 20 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है और लंबाई 30 सेंटीमीटर है, 1 नंबर। और ये माइकानाइट सीट है, ये भी 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का, 1 नंबर। अब पीवीसी कॉपर वायर इस तरह का लेते हैं, 1.00 स्क्वायर mm का, 3 मीटर का, ये रेड कलर का। और ब्लू कलर का पीवीसी कॉपर वायर 1.00 स्क्वायर mm का लेते हैं, ये भी 3 मीटर लेते हैं। और ये ग्रीन कलर का पीवीसी कॉपर वायर, ये भी 2 मीटर लेते हैं, 1.00 स्क्वायर mm का। अब एसपी स्विच लेते हैं, ये एसपी स्विच है, एसपी स्विच है 6 एम्पियर 240 वोल्ट का, ये 10 नंबर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लेते हैं। और 2 पिन सॉकेट 6 एम्पियर 240 वोल्ट का, ये 1 2 नंबर लेते हैं। और 5 पिन सॉकेट 6 एम्पियर 240 वोल्ट का, 2 नंबर्स लेते हैं। 6 एम्पियर 240 वोल्ट का 5 पिन सॉकेट लेते हैं। अब इंडिकेटर लेते हैं 6 एम्पियर 230 वोल्ट का, 1 नंबर। ये 6 एम्पियर 230 वोल्ट का ये इंडिकेटर है, 1 नंबर लिए। और फ्यूज़ लिए हैं 6 एम्पियर 240 वोल्ट का, 1 नंबर। और वुडन स्क्रू लिए, ये वुडन स्क्रू लिए, ये 8 पीस लिए। और एक टेस्ट लैंप लिए। तो आइए चलते हैं, अब आप लोगों को हम इसका सर्किट डायग्राम और वर्किंग मेथड बताएंगे। हाँ, अब ये जो स्विच सॉकेट ये सब लगाए हैं, इसका ये सर्किट डायग्राम है, उसके अनुसार ये वायरिंग करके हम और वायरिंग मेथड के अनुसार बता रहे हैं। देखिए अब इसमें सर्वप्रथम एक सर्किट डायग्राम बनाया। नंबर 2, अब माइकानाइट सीट में स्टील फुट रूल तथा पेंसिल के द्वारा मार्किंग डायग्राम के अनुसार किया। ये देखिए माइकानाइट सीट है, इसमें स्टील फुट रूल लेते हैं और इसके द्वारा हम इसको मार्किंग करके और इसका ये बोर्ड कटिंग करके मार्किंग के अनुसार डायग्राम बनाया। नंबर 3, इसके बाद ड्रिल मशीन, फार्मर चीजल, हैक्सॉ तथा हैमर के द्वारा माइकानाइट सीट को काटा। अब क्या करते हैं कि ये ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, फार्मर चीजल से इसको हम काटते हैं, ग्रुप काटते हैं, और हैक्सॉ से भी इसको काटते हैं, और हैमर के द्वारा ठोक के भी इसको माइकानाइट सीट को हम काटते हैं। और नंबर 4, अब माइकानाइट सीट में फ्यूज़, ये देखिए आपका ये फ्यूज़ है, इंडिकेटर, फैन रेगुलेटर, सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट तथा 5 पिन सॉकेट को फिट किया, ये सारे को फिट कर दिए। अब एक रेड कलर
का पीवीसी कॉपर वायर के टुकड़े को फ्यूज के एक पॉइंट में कनेक्शन किया। अब क्या करते हैं, एक रेड कलर का वायर लेते हैं, यहाँ से एक रेड कलर का वायर लेते हैं और फ्यूज में इसको कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेड कलर का वायर लेते हैं और ये देखिए फ्यूज है, तो इसके इनकमिंग टर्मिनल में हम कनेक्शन करते हैं। इसको कनेक्शन किए। नंबर 6, इसके बाद रेड कलर का वायर लेकर फ्यूज के दूसरे पॉइंट में कनेक्शन करके उस वायर के दूसरे टर्मिनल को सभी एसपी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में तथा इंडिकेटर के एक टर्मिनल में कनेक्शन किया। अब देखिए ये फ्यूज का आउटगोइंग टर्मिनल है, यहाँ से एक वायर यहाँ लेके सभी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में यहाँ से कनेक्शन दिया, यहाँ दिया और ये इंडिकेटर में दिया। देखिए एक तार को लेके छील के अंदर में तार को डाल दिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक ही बार जल्दी से काम हो जाएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा और मेहनत भी कम लगेगा, इसलिए मैंने इसे किया। अब देखिए यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, एक तार लेके इसे छील के बीच से और सभी स्विचेस में इसके इनकमिंग टर्मिनल में एक ही बार में डाल दिया। ये जब वायरिंग का ज़्यादा काम लेते हैं लोग, मिस्त्री लोग, तो वैसा ही करते हैं। अब सभी को टाइट कर देना है। अब देखिए ये दोनों फैन का रेगुलेटर है।
दूसरा ये फैन का रेगुलेटर है। हाँ देखिए, यहाँ से वायर लिए, ये इनकमिंग में तार डाले फ्यूज का यहाँ से। अब आउटगोइंग से एक तार यहाँ दिए आउटगोइंग से, ये आपका फ्यूज का आउटगोइंग वायर एक यहाँ पर डाले सभी एसपी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में, और यहाँ नीचे वाले जितने स्विच हैं सबके इनकमिंग टर्मिनल में। तो यहाँ से हम ये जो लिए फ्यूज का आउटगोइंग से एक इंडिकेटर में एक दिए हैं, और दूसरा ये एसपी स्विच है इसके इनकमिंग में डाले हैं, और यहाँ जो नीचे का इनकमिंग स्विच है यहाँ पर हम इसका कनेक्शन दिए। अब ये एसपी स्विच है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से ये फैन के रेगुलेटर में दिए हैं। यहाँ देखिए, ये आपका पहला यहाँ रेगुलेटर में दिए, तो ये पहला वाला रेगुलेटर में दिए। अब दूसरा का ये रेगुलेटर में दिए, दूसरा स्विच का ये रेगुलेटर के एक पॉइंट में दिए हैं, और रेगुलेटर का दोनों तार ये टेप करके बाहर निकालें फैन में कनेक्शन करने के लिए, ये और ये तार। अब क्या करते हैं कि इस और इसमें इसको देंगे। देखिए, ये एसपी स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल है। फिगर के कारण क्या होता है, जो इधर सॉकेट आपका लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, यहाँ फिगर में ये राइट साइड में हो जाएगा। तो उसी तरह इसका जो इधर से राइट दिखाई पड़ रहा है, जब एक्चुअली इसका इधर आएंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। फिर जब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे तो फिगर के अनुसार ही सब आ जाएगा। ये जैसे फिगर में ये सॉकेट है, यहाँ भी ये सॉकेट आएगा, ये यहाँ इधर सॉकेट है 2 पिन सॉकेट, यहाँ भी 2 पिन सॉकेट आएगा, और ये दोनों रेगुलेटर है, ये दोनों रेगुलेटर आएगा, और इधर फ्यूज है, फ्यूज आएगा, इधर इंडिकेटर आएगा। अब देखिए, ये एसपी स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल है, इसको ये आपका सॉकेट है, सॉकेट के एल टर्मिनल में दिए हैं। देखिए एल लिखा हुआ है, इस एल टर्मिनल में हम दे रहे हैं। अब दूसरा एक वायर ले रहे हैं, और इसको भी इस एसपी स्विच के साथ दे रहे हैं आउटगोइंग में। यहाँ भी एल टर्मिनल है। अब यहाँ से एक वायर लगा रहे हैं इस एसपी स्विच से आउटगोइंग टर्मिनल से। देखिए, ये 2A स्विच है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ लगाया गया है, तो यहाँ भी इसका ऊपर वाले पॉइंट में ही लगाएंगे, कनेक्शन देंगे। अब और एक तार लेंगे, यहाँ के लिए एक तार देंगे। इसको चाकू से देखिए, इसका बगल वाले एसपी स्विच में लगा रहे हैं, इसके आउटगोइंग टर्मिनल में। ये एसपी स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल से सॉकेट के 2 पिन सॉकेट के एल टर्मिनल में डाले हैं, तो यहाँ भी इसका ऊपर वाले टर्मिनल को ही एल टर्मिनल बोलेंगे।
अब ये 4 SP स्विच है, 1 2 3 4, ये हम बाहर के सप्लाई के लिए निकालेंगे। 1 2 3 4, ये 4 तार रखते हैं। और इसके बाद ये सॉकेट का जो 5 पिन सॉकेट है, इसका जो अर्थ वाला टर्मिनल, ई वाला टर्मिनल है, उसमें ग्रीन कलर का वायर लेके हम उसको अर्थ पॉइंट के लिए बाहर निकालते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम अर्थ के लिए पॉइंट निकाले। ये अर्थ के लिए निकाल दिए, दोनों में लगा के। अब न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करते हैं। देखिए, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर का ये अर्थ न्यूट्रल पॉइंट है। दोनों को साथ निकाल के जॉइंट करके डाल रहे हैं, ताकि ये अप्लायर के साथ ऐसे मोड़ते हैं। अब इसके स्क्रू को लगाते हैं। इसको स्क्रू लगाया गया। अब इसे एक न्यूट्रल पॉइंट पर लगाया जाएगा और देखिए न्यूट्रल पॉइंट है। अब ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट को ऐड करते हैं। और इस न्यूट्रल पॉइंट को इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ जोड़ते हैं। यहाँ कनेक्शन करते हैं। और यहाँ से यहाँ का कनेक्शन करते हैं।
तो अब पूरा सर्किट डायग्राम के अनुसार ये बन गया। और एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक रेड कलर का फेज वायर लेते हैं, पीवीसी कॉपर वायर, उसको फ्यूज के इनकमिंग में डालते हैं। तो ये एक रेड कलर का लिए इसको फ्यूज के इनकमिंग में डाल रहे हैं, और फ्यूज के आउटगोइंग से एक तार इंडिकेटर में दे रहे हैं, और दूसरा एक आउटगोइंग से रेड कलर का पीवीसी कॉपर वायर लेके यहाँ से ये पूरा सभी स्विच का नीचे इनकमिंग में डाल रहे हैं। यहाँ सभी इनकमिंग में दिए, और यहाँ से एक तार यहाँ नीचे के सभी स्विच में के इनकमिंग में दे रहे हैं, नीचे के इनकमिंग में दे रहे हैं। तो यहाँ से लेके ये देखिए सभी का इनकमिंग में दे दिए हैं, और इसके आउटगोइंग से यहाँ सब में डाल रहे हैं। आउटगोइंग से यहाँ सॉकेट में दिए, इसके आउटगोइंग से एक सॉकेट में दिए, और ये एसपी स्विच के आउटगोइंग से ये फैन रेगुलेटर में दिए, और दूसरा एसपी स्विच का दूसरा फैन रेगुलेटर में दिए, इसका यहाँ पर दिए। अब इसका एक सॉकेट में एल पॉइंट में दिए, ये एल पॉइंट में दिए, दूसरा एसपी स्विच का दूसरा 5 पिन सॉकेट के एल पॉइंट में दिए। और अब एक ब्लू कलर का न्यूट्रल के लिए वायर लेके इंडिकेटर के एक पॉइंट में देते हैं, और इंडिकेटर से दूसरा तार लेके जैसे यहाँ से सभी सॉकेट के एन टर्मिनल में दे रहे हैं। यहाँ सॉकेट के एन टर्मिनल में दिए, सॉकेट के एन टर्मिनल में दिए। तो देखिए यहाँ इंडिकेटर से लेके एक सॉकेट में दिए एन टर्मिनल में, दूसरे सॉकेट के एन टर्मिनल में किए हैं, और तीसरे सॉकेट के एन टर्मिनल में किए हैं, और यहाँ से चौथे सॉकेट 2 पिन सॉकेट के एन टर्मिनल में किए हैं। अब एक ग्रीन कलर का वायर लेके अर्थ पॉइंट में दोनों सॉकेट का हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर का एक वायर लिए और इसका दोनों में कनेक्शन किए। अब इसको बोर्ड को हम सीधा कर दे रहे हैं और टेस्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं। एक बोर्ड लाए हैं टेस्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें से हम दोनों वायर को लेते हैं, फेज और न्यूट्रल को। ये दोनों वायर है, ये वायर को छीलते हैं। हाँ देखिए, ये इसको हम चेक करते हैं फेज। देखिए इसमें फेज आ रहा है और ये न्यूट्रल है। तो हम इस बोर्ड का ये फेज वायर यहाँ डाल रहे हैं और ये न्यूट्रल वायर यहाँ डाल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम फेज चेक कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अब इसको चेक करें, देखिए ये फेज आ रहा है तो ये न्यूट्रल होगा। इसमें चेक कर रहे हैं, इसमें नहीं होगा। इसको देख रहे हैं चेक करके, हाँ ये है, इसका स्विच ये है। देखिए इसका फेज ये है, इसमें भी ये फेज आ रहा है और इसका ये फेज, ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है। अब इसको टेस्ट लैंप से चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और इसको देखते हैं, ये रेड वायर को हमेशा फेज में लगाते हैं, ये फेज था और ये न्यूट्रल है। देखिए ये सही है ये सॉकेट। अब इसमें भी डालते हैं, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो इसमें नहीं, इसमें चेक करेंगे।
अब इसका मतलब ये फेज है और ये न्यूट्रल है, ये जल गया, ये स्विच है। अब इसमें चेक करते हैं, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, इसका स्विच ये फेज को रेड वायर, फेज में रेड वायर डाल रहे हैं और ये न्यूट्रल है, ये बल्ब जलने लगा। तो इसका मतलब चेक ओके। हाँ, ये वीडियो वायरिंग का बहुत मुख्य वीडियो था। तो अगर आपने मेरा चैनल ITI आइकन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इसको ठीक से देखें। धन्यवाद।